पावन शुरुआत। और दीप प्रज्वलन, ज्ञान का दीप, प्रकाश का दीप, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशाओं का दीप, यह मध्य प्रदेश के सीएम राज विद्यालय की आधारशिला का दीप। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। अनुरोध है ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब अपने भांजे भांजियों और जनप्रतिनिधि और लाडले भांजे भांजियों के बीच उनके स्वागत, उनका अभिनंदन और स्कूल चले हम अभियान की पावन शुरुआत। मामा जी को अपनी पावन भावनाओं और अपनी उत्साह और उमंग के साथ सारे भांजे भांजी, छात्र छात्रा स्वागत के लिए आतुर। और तख्तियों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए धन्यवाद और अपनी कृतज्ञता को निरूपित करते हुए छोटे छोटे वाक्य कि मामा जी आपने हमें लैपटॉप दिया है, आपने हमें साइकिल दिए, ऐसी तख्तियां लिए वो सब छात्र छात्रा मामा जी के स्वागत के लिए आतुर है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भांजे भांजियों के साथ लगातार उनके उत्साह को बढ़ाकर और उनका अभिवादन स्वीकार करके उनको आशीर्वाद देने। और ये लीजिए, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की गौरवशाली परंपरा के अनुसार आतिथ्य माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए सारे भांजे भांजी और सारे छात्र छात्रा अपने हाथ हिलाकर अपनी तालियों के द्वारा अपनी करतल ध्वनि से मामा जी का अभिवादन स्वीकार किया है और मामा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मामा जी के द्वारा स्कूल चले हम अभियान और मध्य प्रदेश में सीएम राइज के प्रथम सीएम राइज विद्यालय की सौगात देने पर भांजे भांजियों के उत्साह और ये हाथ मिलाते हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और छात्र छात्रा और नागरिक बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक माताएं बहनें और लाडलियां सभी स्वागत के लिए आतुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार साहब से निवेदन करता हूं कि पुष्पमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार, शिक्षा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। स्वागत करेंगे श्री अशोक जी नायक, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अशोक जी नायक। स्वागत के क्रम में ही महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री विजय सिंह जी बैस और स्कूल शिक्षा की सम्मानीय प्रमुख सचिव महोदया श्रीमती रश्मि अरुण समी, स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव महोदया और स्वागत श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव आयुक्त महोदया से निवेदन है कि प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। जी। श्री धनराज जी संचालक महोदय, राज्य शिक्षा केंद्र से अनुरोध है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री विजय जी बैस साहब से अनुरोध है कि माननीय सांसद जी महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी का स्वागत करेंगे। और स्वागत है आप सबका, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण
और सभी मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन। और मैं बड़े सम्मान के साथ प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से अनुरोध है कि कृपया पधारे और स्वागत भाषण और कार्यक्रम का परिचय प्रदान। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं आत्मीय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समय की कमी के कारण से मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, इसी को स्वागत मान लें। मैं सम्मानीय पीएस मैडम से अनुरोध करता हूं कि कृपया पधारे और मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा, माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण एवं इस कार्यक्रम में पधारे विद्यार्थीगण एवं अभिभावकगण, साथ ही ऑनलाइन माध्यम से जुड़े प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं। आज के इस कार्यक्रम में मैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का दिन विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीते कुछ वर्षों में कोविड महामारी के कारण स्कूल चले अभियान का आयोजन बृहद स्तर पर नहीं हो सका था। इस वर्ष परिस्थितियां सामान्य होने पर इस कार्यक्रम को अपने पुराने स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन हो एवं वे कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करें। यह एक बहुत ही बड़ा कार्य है और इसके लिए अभिभावकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है। यह बहुत जरूरी है कि सभी बच्चों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिले। यदि कोई भी बच्चा किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाता है तो उसे वापस स्कूल में लाकर उसकी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा है। स्कूल चले हम अभियान अब हम घंटी बजा के स्कूल चलो स्कूल चले हम इस अभियान का प्रारंभ करेंगे। जोरदार तालियों से स्कूल चले हम अभियान की पावन शुरुआत। और अब मैं मुर्गा दी कुकरा दी बोकरा दी ओकर बाद कहूं काम ला नहीं करीस गैता पुजारी होकर मन के, तो फिर वो देवता के सुनवाई होते और देवता सजा दे जाते। दुनिया में एक ही जगह परंपरा है, वो बस्तर में देवता तक सजा मिलते, ओकरो कोर्ट कचहरी लगते। ऐसा परंपरा कोनो जाना थे बात ला, लेकिन है मतलब ये है कि आदिवासी है अपन जिन देवता है तेकर साथ नृत्य भी करत है, ओकर साथ गीत भी गात है, ओकर साथ धान भी बोत है, ओकर साथ बिहाव में ओकर साथ नाचत भी है, कूदत भी है। तो अपन देव के साथ वो जीते हो। ये परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ के, ऐसा परंपरा दुनिया में कहां देखे मिले। तो वो परंपरा मतलब सजो एक काम करें। अभी पाए हमारे संचालक महोदय कहा रही ना, पहले बम बारूद के आवाज सुनाई देते रही। अब छत्तीसगढ़ में वो धीरे धीरे नदावत जाते। अब तो यहाँ कर्मा ददरिया के सुआ के और हमार सिंह बाजा दमऊ दफड़ा के मोहरी के आवाज अब छत्तीसगढ़ में गूंजाते हैं। ये परिवर्तन आए हैं तो संस्कृति सहज एक काम निरंतर यही तो हमारे मन के पहचान है, हमारे मन के खान पान के। नहीं तो हमारा कहा है अढ़ा कहा जानी चाहिए बासी खविया, कैसे सुंदर ऐसे नहीं कहा है। हाँ, लेकिन अब बासी बहुत सांस से खाते, बड़े बड़े होटल में तक मिला थे बासी है। मजदूर मन के भोजन, किसान मन के भोजन बासी, और भले चम्मच में खाए लेकिन खा के फोटो खींचा थे
वीडियो बनाया थे और अपन फेसबुक में व्हाट्सएप में डाला थे। कतेक बड़ परिवर्तन आए। यही तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के नारा सियान मंदेरी से हमार कलाकार में लगातार छत्तीसगढ़िया मन के हीन भावना लगातार अपन प्रहसन के माध्यम से सटायर के माध्यम से ये बात मल्ला उकेरा तरी से कोचा तरी से कि तय छत्तीसगढ़िया तो हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। ते सबले बढ़िया ये भाव ये फीलिंग तो मन में आना चाहिए। ये बात के संदेश हमारे कलाकार मन देत रही, साहित्यकार मन देत रही से तो ये परिवर्तन आया है 5.5 साल में। तो आज आप मन मुख्यमंत्री निवास में फिर से पुनः स्वागत करते हुए हरेली के सोमवती अमावस्या के बधाई और शुभकामना देते। सावन सोमवारी भी है, भगवान भोलेनाथ के भी दिन है। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लिखकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखे संगवारी हो कतका बड़ बात कई जावत है मुखिया हर कि जो चाहते हो अपने हाथों से। जिस प्रकार से जन आंदोलन बनाने के लिए 17 तारीख से 19 तारीख तक का अभियान छेड़ा है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बड़ा अभियान प्रारंभ किया है और हजारों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। पूर्व छात्र अपने विद्यालय में जा रहे हैं, अधिकारी अपने विद्यालय में जा रहे हैं, आम जनता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सब अपने अपने विद्यालय में जाकर के भविष्य की भेंट हमारे जो विद्यार्थी है उनसे भेंट करेंगे और उनका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। इसलिए मैं गुलाने की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट आया है उसी को हम आधार बना करके हमारे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, अच्छी अधोसंरचना के साथ सभी विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाने का संकल्प लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे प्रदेश के बच्चों को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में सीएम राइस योजना के विद्यालय प्रारंभ किए हैं। और खुशी इस बात की है कि आज हम 1 साल पहले जिस विद्यालय का भूमि पूजन किया था, 1 साल में ही हमारा भवन बनकर के तैयार हुआ है और आज पूरे मध्य प्रदेश में 370 भवनों का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। आने वाले 1 साल में सभी भवन बनकर तैयार हो जाएंगे और मध्य प्रदेश की धरती पर सरकारी विद्यालय भी इस प्रकार के हो सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में भी इस प्रकार के बच्चों को सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार का जन आंदोलन का रूप शिक्षा के क्षेत्र में लेने जा रहा है। भाइयों और बहनों, एक समय ऐसा था जब हमारे कोई गांव का अभिभावक अपनी बेटी को लेकर के शहर में जाता था और कोई बड़ा भवन दिखता था, बेटी अपने पापा से पूछती थी, पापा ये क्या है? पिताजी उत्सुकता के साथ कहता था, बेटी ये स्कूल है। बड़े उत्साह के साथ पिताजी अपनी बेटी को बताते थे। बेटी में उत्सुकता जगती थी और बेटी फिर प्रश्न करती थी कि पापा क्या मैं इस स्कूल में पढ़ सकती हूँ? पिताजी चुप हो जाते थे। बार बार बेटी आग्रह करती थी। आग्रह के आगे निराश होकर के पिताजी कहते थे, बेटी हम गरीब है और इसलिए बहुत अच्छी बिल्डिंग दिख रही है, इसमें पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम गरीब हैं और गरीबी के कारण से अपनी बेटी का स्वप्न को साकार कर नहीं कर सकता था। इसलिए वो घर में जाकर के अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठ करके बेटी नहीं सुने लेकिन जाकर के रोता था कि मैं भी क्या पिता हूँ जो अपनी बेटी के संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इस पीड़ा को, इस गरीब की पीड़ा को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उसका क्रियान्वयन करने का बीड़ा उठाया
और मध्य प्रदेश में हमने शिक्षा की क्रांति लाने के लिए गरीब के बेटे, अमीर के बेटे, सब बेटे बेटियां एक साथ पढ़ेंगे। इसके लिए हमने सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा का हमारा जो संकल्प है उसका पूरा करने वाला ये आज एक पार्ट हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश की धरती पर सभी दूर जो विद्यालय स्थापित होंगे उनके लिए जिस उदारता के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया, प्रशासकीय स्वीकृति जारी की, आज हम मध्य प्रदेश में संकल्प के साथ में अच्छी शिक्षा देने का, सस्ती शिक्षा देने का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देता हूं, बार बार आपका अभिनंदन करता हूं। जिस गुलाना की धरती पर यहाँ बैठे हैं, इस गुलाने की धरती से आज पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच में एक बड़ा संदेश शिक्षा क्रांति का यहाँ से जाने वाला है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा संकल्प है, भारत केंद्रित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा के को आगे बढ़ाने का संकल्प हम मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी के आह्वान नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से भारत के शिक्षा पद्धति को 1835 में अंग्रेजों ने बर्बाद किया था और भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, भारत का जो शिक्षा का दर्शन था, प्रकृति और संस्कृति के आधार पर अपने बेटे बेटियों को संस्कार देते हुए अच्छी शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उस स्तंभ को अंग्रेजों ने समाप्त किया था। अंग्रेज चले गए, लेकिन आजादी के बाद में लोगों को अपेक्षा थी कि हमारे देश की शिक्षा नीति हमारी भाषा में होना चाहिए, हमारी संस्कृति के आधार पर होना चाहिए और भारत के गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संभालते हुए, भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करते हुए हमारे देश के नौजवानों को शिक्षा देना चाहिए था। दुर्भाग्य से 70 साल तक इस देश में वो बदलाव नहीं किए, लेकिन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक बड़े बदलाव के संकल्प के साथ में अब भारत अपनी शिक्षा अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में देने पर आगे बढ़ रहा है। अब भारत अपने गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली परंपरा को और शौर्य और पराक्रम का जो भारत के लोगों का इतिहास है उसको बखान करने वाली, यानी भारत के लोगों का बखान करने वाली शिक्षा पद्धति देश में लागू हो रही है। और मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को यही धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ में हमारे कंधों पर हाथ रखा है, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए भारत के उन बुद्धिजीवियों को जो एक कमरे में बैठकर विचार करते हैं, कई बार विदेश की धरती से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ी चर्चा हमारे यहाँ चलती है, हमारे देश के विद्वान कैसे कैसे दुनिया के देशों के विद्वानों के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ मेरी बात पूरी करूंगा। एक हमारे देश के कुछ लोग जो एसी में बैठ करके, बड़े बड़े भवनों में बैठ करके विचार कर रहे थे कि बताइए घोड़े को कितने दांत होते हैं। घंटों तक डिस्कस चलती रही कि घोड़े को कितने दांत होते हैं। कई विद्वान अलग अलग बता रहे थे। गांव का एक हमारा आदमी सुन रहा था उनकी बहस को, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़े के दांत पे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आखिर में विद्वानों की आखिर में निराकरण कैसे हो, तो उन्होंने कहा अच्छा लाइब्रेरी में जाइए। तो लाइब्रेरी में क्या खोजेंगे, तो अरस्तु ने क्या लिखा है कि घोड़े के कितने दांत होते हैं, और इसलिए लाइब्रेरी में ढूंढने गए। इतने में हमारे गांव का जो घोड़ा, जिसके घर में घोड़ा था, वो अपने घर से घोड़ा लाया। इतने वो लोग लाइब्रेरी से भी सब आ गए थे, आश्चर्यचकित हुए कि घोड़ा क्यों लाया। उसने कहा साहब ये घोड़ा मैं इसलिए लाया हूँ कि आप उसके दांत कितने होते हैं इस पर घंटों डिस्कस कर रहे हो, इसलिए घोड़ा लाया हूँ। मैं दांत गिन के बता देता हूँ कितने दांत होते हैं। यानी हमारे देश के लोग विदेशी विद्वानों, दुनिया के दूसरे इतिहासकार और ऐसे दार्शनिकों को ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, भारत की परंपरा पर, भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत के शौर्य और पराक्रम पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे विदेशी मानसिकता की विचार के साथ में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में षड्यंत्र रचते हैं, उन सारे लोगों को, षड्यंत्रों को बेनकाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति करने जा रही है। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा के साथ साथ मातृभाषा में हम पढ़ाई का अभियान आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हिंदी में मेडिकल की शिक्षा देने का अभियान चलाया है
इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का अभियान चलाया है। अब हिंदी में पढ़ने वाला बेटे बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बहुत तेज गति के साथ में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आगे आएंगे। वो अपना देश के लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बन सकेंगे। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जिस धरती पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस गांव का आज गौरव दिवस भी है। और इसलिए गुलाना के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने आज के दिन, सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, आज आपने अपने गांव का गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया है। सचमुच में ये गोलाना विकास तीर्थ बनकर उभरा है और इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन भाई साहब, कल मैं जब गांव में घूम रहा था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मंदिरों में जा रहा था, लोग लाइट लगा रहे थे। मेरे से कहा गया कि भाई साहब, हमारे गांव का नाम अच्छा नहीं, हमको शर्म आती है बाहर जाते हैं तो, और इसलिए हमारे गांव का नाम अंग्रेजों के पहले जो नाम था वो नाम था अपने गांव का गोलाना। इसलिए गोलाना हमारे गांव का नामकरण कर दिया जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव को ऊपर भेजने का काम करेगी और अब गुलाना नहीं, ये गांव गोलाना होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि गांव के लोगों की सामूहिक मांग है, इसको स्वीकार करने का कष्ट करें। दूसरा, यह गांव के लोगों की बहुत इच्छा है, क्योंकि यहाँ तहसील है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, यहाँ सीएम राइस का सबसे बड़ा भवन कर पहला भवन मध्य प्रदेश का बनकर तैयार हो गया है। और इसलिए यहाँ के गांव के लोग चाहते हैं कि अब हमारे समग्र विकास की दृष्टि से यहाँ पर नगर पंचायत बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं इसका भी आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे शाजापुर में, हमारे गुलाना में भी और शाजापुर में भी सड़कों पर जाम लगता है और इसलिए मुख्यमंत्री जी से वो भी निवेदन किया है कि हमारे शाजापुर के लिए जो बाईपास रोड निकला है उसके पैरेलल एक और अंदर में जो रोड है उसका चौड़ीकरण हो जाए और गुलाना को भी एक बाईपास मिल जाए ताकि सकत खेड़ी से सीधा सीएम राइस तक जुड़ते हुए एक बाईपास रोड बन जाए। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी लोगों के इश्यू को हल किया है, वो हमारे यहाँ के भी सारे इश्यू को हल करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमारे जो आशासकीय विद्यालय है, आशासकीय विद्यालय का जो आरटी का पैसा होता था हम जिले में देते थे, जिले के बाद में लंबे समय तक विद्यालयों के पास में पहुंचता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, हमने तय किया है कि आरटीई का पैसा इसी महीने में सभी विद्यालय के खातों में सीधा सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से हम डाल देंगे। 25 से 30 जुलाई के बीच में किसी भी विद्यालय के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले लोग हैं उन सबका सम्मान करते हैं, उनके एक एक इश्यू का हम समाधान करने वाले हैं। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से हम सब लोगों के लिए एक बड़ा काम किया है, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 जुलाई को हमारे प्रदेश के सभी जो बेटे बेटियां 75% से अधिक अंक लाए हैं उन सबको लैपटॉप देने का काम भी करेंगे। सब लोगों को 20 तारीख को लैपटॉप मिलने का काम होने वाला है। मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी। सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बहुत ही सुंदर और ऐसी कल्पना और जिसको साकार रूप दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करता हूं कि कृपया हम सबको मार्गदर्शित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सरस्वती मैया की और मेरे भांजे और भांजियों की। जैसे फूल के बिना बगिया सूनी है, जैसे तारों के बिना आकाश सूना है, जैसे धन के बिना व्यापार सूना है
और जैसे बच्चों के बिना परिवार सूना है, ठीक वैसे ही शिक्षा के बिना जीवन सूना है। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ सही है कि नहीं? और इसलिए स्कूल चले हम, अटल जी ने इस अभियान को 23 साल पहले स्कूल चले हम शुरू किया था और उन्होंने कहा था सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटियां बज गई है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। इसके दरवाजे से दुनिया के हर राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं, रोके से ना रुके हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज बन के चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज स्कूल चले हम के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री भाई विजेंद्र यादव जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, कर्मठ मंत्री, मैं आज बधाई देना चाहूंगा। जो सीएम राइज स्कूल का मॉडल खड़ा किया है वो अद्भुत है गोलाना में। मैं शिक्षा विभाग को, स्कूल शिक्षा मंत्री को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। बहुत सुंदर मॉडल, जो हमारी कल्पना थी, जो हमारा सपना था, उसको साकार करने का काम किया है आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे यशस्वी और कर्मठ सांसद भाई महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आदरणीय हेमराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक नायक जी, पंकज जोशी जी, क्षितिज भट्ट जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय जसवंत सिंह हाड़ा जी, आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, इंदर सिंह गोठी जी, फूल सिंह मेवाड़ा जी, बाबूलाल वर्मा जी, गिरिराज मंडलोई जी, लक्ष्मण डोडिया जी, अरुण भीमावत जी, बहन बबीता जी, प्रेम जी, रचना जी, शैलेंद्र जी, सुरेश जी, पीएस एजुकेशन श्रीमती रश्मि समी जी, अनुभव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के भाई उपेंद्र जैन जी, यहाँ उपस्थित मेरी सभी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको प्यार, आशीर्वाद और मामा का लाड और दुलार। मेरे बेटा बेटियों, कोविड हो गया था, भी कोरोना हो गया था, मैं एक अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल में बिस्तर पे ही मैं काम करता था। काम करते करते मेरे दिमाग में आया जो कथा इंदर सिंह जी ने आपको सुनाई कि क्या शिक्षा की व्यवस्था हर बच्चे के लिए अच्छी नहीं होनी चाहिए। बड़े पब्लिक स्कूल बनते हैं, वो केवल पैसे वालों के लिए बनते हैं, पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, लेकिन क्या गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी, क्या उनमें बुद्धि नहीं होती? क्या उनमें अकल नहीं होती? मेरे बेटा बेटियों, सब में बुद्धि बराबर है, कोई में कम नहीं है। तुम किसी से कम नहीं हो। कम हो गया किसी से? जोर से बताओ, किसी से कम हो गया? हम किसी से कम नहीं। लेकिन फर्क है ये कि कुछ स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है तो वहां के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, और जो हमारे शासकीय स्कूल में आने वाले बच्चे पूरी प्रतिभा होने के बाद भी कई बार सुविधाओं के अभाव में पिछड़ जाते हैं। मेरे बेटा बेटियों, उस समय बिस्तर पर बैठे बैठे मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, तू तो मामा है रे। हूं कि नहीं मामा? बताओ, पीछे भी बताओ, मामा हूं कि नहीं? और इसलिए कम से कम भांजे भांजियों के लिए अब
प्राइवेट पब्लिक स्कूल से अच्छे स्कूल बनाना चाहिए। ये विचार मेरे मन में आया। मेरे बेटा बेटियों, पहले हमने स्कूल बहुत कम थे, कई स्कूल खोले, हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, कॉलेज खोले, लेकिन फिर मन में आया कि अब प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बनाना है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बनाना है। और इसलिए यह विचार आया कि सीएम राइज स्कूल बनाए जाएं, और आज वो सपना धरती पर साकार हो रहा है। गोलाना में सबसे पहला सीएम राइज स्कूल बन के तैयार है। बताओ मेरे बेटा बेटियों, ये स्कूल कैसा है? जोर से बोलो, कैसा है? प्राइवेट स्कूल से अच्छा है कि नहीं? मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा। तुम ऊंचे आकाश में, लंबे आकाश में उड़ान भरो, इसके लिए मामा हर सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध कराएगा। इसलिए सीएम राइज स्कूल। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे थे, ये एक स्कूल नहीं है गोलाना में, ऐसे अभी पूरे प्रदेश में 300 स्कूल बन रहे हैं। और केवल 300 नहीं बनेंगे, आने वाले समय में मेरे प्रदेशवासियों 9,000 स्कूल बनाऊंगा। ऐसे 9,000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसको अक्षरशः लागू करेंगे। इनमें केवल भव्य बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग तो है ही, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ स्मार्ट क्लास भी है। स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है? अगर मेरे बच्चों को पढ़ना होगा, गोलाना में भी पढ़ना होगा, तो दिल्ली और मुंबई से आपको शिक्षक वहां बैठ के पढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में रह के ही पढ़ा रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे शिक्षकों का आपको शिक्षा देने के लिए उपयोग हम कर सकें। यहाँ स्मार्ट क्लास, यहाँ अटल टिंकरिंग लैब, बच्चों में बहुत बुद्धि होती है। अभी मैंने देखा जाके अंदर अटल टिंकरिंग लैब में हमारे बच्चों ने ड्रोन बना दिया, रोबोट बना दिया, अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों में बुद्धि बहुत होती है। अगर उनको सुविधा दे दें तो वो चमत्कार कर सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं और दुनिया बदल सकते हैं। बोलो मेरे बेटा बेटियों, दुनिया बदल सकते हो? हम दुनिया बदल देंगे, मध्य प्रदेश को भारत में और भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे। भारत को दुनिया में श्रेष्ठ बना देंगे। और यहाँ अटल टिंकरिंग लैब, यहाँ कला, यहाँ डांस, यहाँ संगीत, यहाँ क्राफ्ट, यहाँ पढ़ाई के लिए अच्छे कमरे, यहाँ स्मार्ट क्लास, यहाँ खेल का मैदान, यहाँ लैब, यहाँ लाइब्रेरी। मेरे बेटा बेटियों, ऐसी सुविधा जो दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में होती है, अब सीएम राइज स्कूलों में होगी। तेजी से ये स्कूल बनेंगे। बोलो बनना चाहिए सीएम राइज स्कूल, तो बोलो भारत माता की। अब तेजी से इस काम में लगे हैं। मेरे बेटा बेटियों, तुम ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा किसी भी कीमत पर ना रहने दें। मैं स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियां तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। सुनोगे? जोर से बोलो। वो पंक्तियां मुझे भी बहुत प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो और तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको, तुम सब कुछ कर सकते हो। और इसलिए कर सकते हो कि नहीं बताओ? जोर से बताओ। और इसलिए निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे।
मेरे बेटा बेटियों, आज पूरे प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान चल रहा है। हर स्कूल में, जैसा बता रहे थे शिक्षा मंत्री, कई लोग आज बच्चों को पढ़ाने गए हैं। हम ठीक से पढ़ेंगे और पढ़ाई में सुविधा की कमी तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। 8वीं तक स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म की व्यवस्था, दूसरे गांव जाना पड़े अपने गांव से पढ़ने तो 5वीं पास करके 6वीं जाएंगे तो भी साइकिल, 8वीं पास करके 9 जाएंगे तो भी साइकिल। इस साल साइकिल नहीं दूंगा क्योंकि साइकिल खरीदने में देर होगी, तो 4,500 रुपया बच्चों के खाते में, जो दूसरे गांव स्कूल जाते हैं उनके खाते में डाले जाएंगे ताकि वो अपनी मर्जी की साइकिल अपने मम्मी पापा के साथ खरीदने का काम कर सकें। और केवल इतना ही नहीं, तुम ढंग से पढ़ते जाओ, बाकी सब व्यवस्थाएं भी करूंगा। अभी 20 तारीख को जिन बच्चों ने 12वीं में 75% नंबर लाए हैं उनको मामा क्या दिलवाएगा? जोर से बताओ। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाऊंगा। और 12वीं में अपने अपने स्कूल में जो बच्चे गांव के स्कूल में हो या शहर के स्कूल में हो, जो बच्चे पहले स्थान पर आए हैं उनको मामा क्या दिलवाने वाला है? अरे जोर से बताओ। उनको मामा स्कूटी दिलवाने वाला है, ताकि स्कूटी पर बैठ के बेटियों को भी और बेटों को भी, भांजे कहते मामा हमें भी तो दो। अरे तुम्हें भी दूंगा, काहे को चिंता करते हो, तुम्हारा भी तो मामा हूं। और एक बात और सुनो, योजना एक कई है, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप। लेकिन आज मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही अपील करता हूं, अगर 12वीं में 70% तक तुम नंबर लेके आए और तुम्हारा एडमिशन, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, सब ध्यान से सुन रहे हो? देखो बच्चे बच्चे हैं, इनमें कोई जाति समाज का भेद नहीं, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एससी हो, एसटी हो, मेरे तो सब भांजे भांजी हैं रे। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से, नीट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से, क्लेट के माध्यम से, अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, कोई लॉ कॉलेज में होगा, देश में होगा चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 8-10 लाख रुपया। बताओ किसानों के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? तो फिर तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा फोन भरवाएगा। चिंता मत करो मेरे बेटा बेटियों, तुम तो पढ़ते रहो। एक जमाना होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बच्चों की चिंता नहीं होती थी। अब सब बच्चों की चिंता मामा करेगा, तुम चिंता मत करना। आज पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में जो बच्चे बैठे हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और माता पिता को भी प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाकी काम मामा करेगा, तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारा भाई करेगा। इन बच्चों के रास्ते में मैं कोई रुकावट किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। पानी आ गया है, लेकिन पानी तो आने दो, पानी की जरूरत भी है। लेकिन बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं सभी शिक्षकों को यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बच्चों को ढंग से पढ़ाएं, बच्चे ढंग से पढ़ें। और पालकों को मेरा निवेदन है,
स्कूल चले हम अभियान के अवसर पर अगर आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो तो बच्चों को स्कूल जरूर ले जाना, बच्चों को स्कूल जरूर भेज देना, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना उनकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए अभी हमने साक्षरता के लिए एक नया अभियान लॉन्च किया है। मेरे बेटा बेटियों, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ो। बोलो, सब मन लगा के पढ़ोगे? अब मन लगा के पढ़ते कैसे है उसकी एक कहानी तुमको सुना देता हूं। कहानी सुनाऊं क्या? अरे सुनाऊं क्या? तो सुनो। कौरव और पांडवों का नाम सुना है? कौरव और पांडव कौन के पास पढ़ते थे? कौन के पास पढ़ते थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा भी दी थी। अब अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दी तो फिर उन्हें परीक्षा लेने का सोचा। अब परीक्षा लेने के लिए उन्हें तीरंदाजी की जो परीक्षा थी उसके लिए एक पेड़ की डाल पे चिड़िया रख दी और कौरव पांडव सबको बुलाया और एक एक से पूछा, सामने देखो पेड़ की डाल पे चिड़िया रखी है, उस चिड़िया की आंख में तुमको तीर मारना है, जो तीर मारेगा वो सफल होगा। कहा ठीक है गुरुदेव। फिर एक एक बच्चे से पूछा, बताओ पेड़ पे तीर चलाने के पहले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन से पूछा तो उसने कहा पेड़ है, पेड़ में पत्ते हैं, फल लगे हैं, डालियां हैं, चीटा चिटी भी उसके ऊपर चल रहे हैं। गुरु ने कहा तुम फेल हो गए, हट जाओ। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, सबने अलग अलग चीज बताई। लेकिन जब अर्जुन से पूछा, कहा अर्जुन तुमको पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन का नहीं गुरुदेव। पेड़ की डालें दिखाई दे रही है? बोले नहीं गुरुदेव। पत्ते दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं गुरुदेव। तो क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा तुम सफल हो गए और अर्जुन ने तीर ठीक चिड़िया की आंख पे मारा। अगर एकाग्र चित्त होकर पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। मेरे बेटा बेटियों, तुमको अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 तारीख को फिर लैपटॉप देने के लिए तुमसे बात करूंगा, तब और कई विषयों पर हम बात करेंगे। आज तो मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं, खूब पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। लेकिन आज जब मैं गुलाना आया हूं तो सीएम राइज स्कूल के साथ साथ आपने एक तो ये अच्छा काम किया, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर आपने विद्यालय का नाम रखा। बाबा साहब की एक प्रतिमा भी इस विद्यालय में लगाई जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सीएम राइज स्कूल ये होगा। लेकिन इसके साथ साथ गुलाना के नाम की आपने बात कही है। गुलाना है अभी गुलाना, अभी गुलाना को भुलाना है क्या? क्या नाम करना है? तो गुलाना का नाम गोलाना कर दिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। और आज गोलाना का गौरव दिवस है, इसलिए गोलाना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। गोलाना में 132 केवी का उपकेंद्र बिजली का बनाया जाएगा। गोलाना में बाईपास के निर्माण का भी काम मंजूर किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, मंदिर के विकास के लिए भी आप बनवा लीजिए, आवश्यक राशि स्वीकृत की जाएगी। और कुमारिया खास में भी मनकामनेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार मुझे बताया जरूरी है, तो वो जीर्णोद्धार का भी हम काम करेंगे। बाकी चीजें और, क्योंकि आज स्कूल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश का है, फिर देखेंगे। मेरे बेटा बेटियों, जहां हो पूरे प्रदेश में मेरे साथ, हाँ खंडेरिया का भी छोटा सा कर देंगे इंदर सिंह जी, खंडेरिया मंदिर का भी कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों,
आज मैंने शिक्षा की ही बात की है क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम है ये। बाकी मैं शाजापुर जिले में फिर दौरा करूंगा तो विस्तार से विकास के हर मुद्दे पर चर्चा होगी। शाजापुर आगे बढ़ेगा, गोलाना आगे बढ़ेगा, लेकिन शाजापुर हमारा भी तो ध्यान रखे तो। अरे मामा का साथ दोगे कि नहीं शाजापुर वालों? अरे जोर से बताओ, साथ दोगे कि नहीं? तो मिलके आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी विकास करेगी मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और यहां मध्य प्रदेश में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आओ हम सब मिलके आगे बढ़ें, स्कूल भी बेहतर चले, विकास भी बेहतर हो और जनता के कल्याण की योजनाओं को भी क्रियान्वित करें। बोलो मामा के साथ हैं सब, तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के, भांजे भांजी भी साथ रहेंगे, बहन भाई भी साथ रहेंगे और जनता और उनका सेवक भी साथ रहेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और शाजापुर जिले में भी नर्मदा का पानी मामई लेके आ रहा है, इसलिए नर्मदा मैया की। और सोमवार का दिन इसलिए बोलिए हर हर महादेव। अब पूरी टीम, पानी तेजी से गिर रहा है इसलिए बच्चों का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चे ठीक से अपने अपने घरों में पहुंच सके। जब तक पानी तेज गिर रहा है मुझे लगता कि यहां बैठे रहना ही ज्यादा ठीक है। जिनकी तरफ व्यवस्था है, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हो, जिला प्रशासन के लोग हो, इंदर सिंह जी आप और पूरी टीम हो, बच्चों को व्यवस्थित घर भेजने की व्यवस्था करें क्योंकि बारिश तेज हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर स्कूल शिक्षा विभाग की टीम को, मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय अतिथियों से कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रावीण्य सूची में शाजापुर जिले के जिन 11 विद्यार्थियों ने स्थान पाया है उनको पारितोषिक, उन्हें सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करता हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से। श्री ऋतिक पटेल, इन्होंने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फेम गुरुकुल एकेडमी मक्सी के छात्र ऋतिक पटेल। दूसरा स्थान है संध्या पाटीदार, प्रदेश में 5वां स्थान कक्षा 12वीं में इन्होंने किया है, सरस्वती विद्या मंदिर काला पीपल। माननीय बोल रहा हूं, ओके। और स्वागत संध्या पाटीदार के बाद में अभिनव परमार, पिता अखिलेश परमार, प्रदेश में 7वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया था, कालिदास कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अखोदिया। यशिका मेवाड़ा, विष्णु मेवाड़ा प्रदेश में 8वें स्थान पर थे, टैगोर कॉन्वेंट काला पीपल। भूमि पांडे प्रदेश में 9वें स्थान पर रही, टैगोर कॉन्वेंट काला पीपल की छात्रा। और अगले क्रम में कक्षा 10वीं में जिन्होंने प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया था प्रदेश की, ऐसे विद्या मेवाड़ा, पिता ब्रज किशोर मेवाड़ा, हाई स्कूल रानी बड़ौद। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत हैदर खान, पिता जुबेर खान, हैदर खान विद्यार्थियों को प्रावीण्य सूची में शाजापुर जिले का उनके बच्चों की मेहनत और उनकी उपलब्धि पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हैदर खान, पिता जुबेर खान, जिन्होंने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में गाड़ी की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी
उन्हें प्रदान करेंगे। मैडम, हाँ नहीं, अभी नहीं बोला मैंने। पहले हैदर खान, पहले क्रम पे हैदर खान पिता जुबेर खान, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। और दूसरे क्रम पर है गोवर्धन राठौर, पिता श्री राधेश्याम राठौर, निवासी ग्राम बोलई, तहसील गुलाना। इनको भी मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के अंतर्गत स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मंच से गाड़ी की चाबी हितग्राही को प्रदान की जा रही है। और अब लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कनिष्का को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 रुपए का स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। और दूसरी लाडली है मायरा, कुमारी मायरा माता श्रीमती मनीषा, इन्हें भी 1,43,000 का लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। और कनिष्का के बाद मायरा, और मायरा माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली लक्ष्मी योजना। उल्लेखनीय है कि हमारे सीएम राइज में भी मुख्यमंत्री की लाडली अध्ययन कर रही है। और मायरा माता श्रीमती मनीषा लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कुमारी नायरा श्रीमती अलका पिता जितेंद्र, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत इन्हें भी 1,43,000 का प्रमाण पत्र वितरित माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत श्री रितेश कुमार शर्मा, निवासी ग्राम बोलई। रितेश शर्मा जिन्हें 4 लाख रुपए की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, हाँ कैलाश और लाल सिंह, राजस्व विभाग के स्वामित्व योजना के अंतर्गत कैलाश कुंवर पति अंतर सिंह, जिन्हें अधिकार अभिलेख के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। विमल पिता रामचरण, राकेश पिता नारायण सिंह, संदीप पाटीदार पिता राजाराम, बलवीर सिंह हरि सिंह, रामलाल कुमेर सिंह, मनोज छगनलाल, मेहरबान सिंह हरि सिंह और श्याम भाई धर्मेंद्र, ममता भाई किशोर। इन्हें मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टा के अंतर्गत अधिकार अभिलेख दस्तावेज माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जा रहा है कि कृपया सभी बच्चों को सेक्टर में बिठा के रखें। सारे टीचर्स और सेक्टर प्रभारी ध्यान दें, सारे विद्यार्थी अपने अपने सेक्टर में व्यवस्थित रूप से बैठें। मुख्यमंत्री राजस्व विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में 10 लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा रहा है। और मैं बड़े सम्मान के साथ राज्य शिक्षा केंद्र के माननीय संचालक महोदय श्री धनराज जी सर से आग्रह करता हूं कि कृपया पधारें। मैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, प्रदेश के बच्चों के लिए अनूठी सौगातें देने के लिए और शिक्षकों तथा पूरे विभाग को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए। मैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमें ऊर्जावान नेतृत्व प्रदान करने के लिए
मैं मंचासीन सभी अतिथियों का आभारी हूं कि वे यहां पधारे और मंच का मान बढ़ाया। अंत में यहां उपस्थित सभी बच्चों का और शिक्षकों का आभार कि उन्होंने इतना व्यवस्थित और अनुशासित रूप से कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार मीडिया के मित्रों, जनसंपर्क, दूरदर्शन और आकाशवाणी के सहभागियों के, जिन्होंने इस मंच की भावनाओं को देश दुनिया तक पहुंचाया। धन्यवाद। कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त हुआ।